हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में, जिसको इसेरेशन कहते हैं। तो उत्सर्जन को बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम बता दें आप लोगों को कि आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना न भूलें। जो नए बच्चे हैं वह ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए उत्सर्जन के बारे में जानें। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर में बनी अवांछित और विषैले अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन का तात्पर्य यह है कि उत्सर्जन वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर के अंदर अवांछित और विषैले अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। इसमें यूरिन है, पसीना के रूप में भी पदार्थ होते हैं तथा लैट्रिन है। यह शरीर से समय समय के साथ बाहर निकाले जाते हैं। आइए आप देखते हैं उत्सर्जन का महत्व। यदि ये अवशिष्ट पदार्थ शरीर में एकत्र हो जाएं तो यह हानिकारक हो सकते हैं और विभिन्न रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर में रोकना नहीं है, बल्कि शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। यह शरीर में अगर रह जाएं तो शरीर में हानिकारक हो सकते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। कह रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव में उत्सर्जन मुख्यतः मूत्र के रूप में होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख भाग हैं। नंबर 1 गुर्दा, जिसको हम किडनी कहते हैं। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को रक्त से छानकर मूत्र बनाते हैं। एक व्यक्ति के शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, तो गुर्दे ही मूत्र को फिल्टर करता है। फिल्ट्रेशन ऑफ द यूरिन होता है। आइए हम देखते हैं यहाँ प्यारे बच्चों, उत्सर्जन के लिए जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लाल रंग के गुर्दे दिखाई गए हैं। तो 2 गुर्दे होते हैं। अगर एक गुर्दा फेल हो जाएगा तो दूसरा गुर्दा कार्य करेगा, और अगर दोनों गुर्दे फेल हो जाएंगे तो ऐसे में आदमी का बचना नामुमकिन हो जाता है। गुर्दे का काम है यूरिन को फिल्टर करके अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 2 है यूरेटर। ये 2 पतली नलिकाएं होती हैं जो गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। तो यूरेटर जो हैं ये 2 पतली नलिकाएं होती हैं जो कि गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखिए, यहाँ पर जो पतली 2 नलियाँ लगी हुई हैं नीचे की ओर, इसी को यूरेटर कहता है, जो किडनी से मूत्राशय को कहाँ तक पहुँचाते हैं? मूत्र नली तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो दूसर का है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैंडर। यह एक थैली होती है जो मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो मूत्राशय जो होता है, जिसको यूरिनरी ब्लैंडर कहते हैं, ये एक प्रकार की थैली होती है जो कि मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के मार्ग को यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा के द्वारा ही मूत्र शरीर से बाहर की ओर निकलता है। अब यहाँ पर देखेंगे उत्सर्जन में नेफ्रॉन यह गुर्दे की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। एक गुर्दे में लगभग 10,000 नेफ्रॉन होते हैं या पाए जाते हैं। अब नेफ्रॉन के कार्य के बारे में जानेंगे। तो नेफ्रॉन का जो कार्य है, रक्त को छानना होता है, उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करना होता है और अवशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शरीर में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानने का काम करते हैं, उपयोगी पदार्थों को अवशोषित करने का काम करते हैं और अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। आइए हम देखते हैं मानव उत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस। पहला है मूत्रीय उत्सर्जन, यूरिनरी
एक्सक्रीशन, गुर्दों के द्वारा यूरिया तथा अन्य अवशिष्ट बाहर निकाला जाता है। दूसरा का है वाष्पोत्सर्जन, तो पर्सपीरेशन, त्वचा के माध्यम से जल, लवण और यूरिया को पसीने के रूप में उत्सर्जन, यह वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत आता है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 3 है श्वसन उत्सर्जन, रेस्पिरेटरी एक्सजेरेशन, फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन श्वसन उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। चौथा है यकृत द्वारा उत्सर्जन, लीवर एक्सजेरेशन, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। किसको? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना जो है यकृत के द्वारा उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों। छठवां, पौधों में उत्सर्जन, एक्सजेरेशन इन प्लांट्स, पौधे गोंद, रेजिन, लैटेक्स, टैनिन आदि के रूप में अवशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल निकालते हैं। और आज का 7वां हेडिंग है निष्कर्षण, कंक्लूजन। उत्सर्जन शरीर के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। यह शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त रखता है। मानव में मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के माध्यम से उत्सर्जन होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो है मानव के मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के माध्यम से उत्सर्जन होता है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ से 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए करा है पाचन के द्वारा, ऑप्शन बी करा है रक्त परिसंचरण के द्वारा, ऑप्शन सी करा है मूत्र के द्वारा, ऑप्शन डी करा है कोशिका विभाजन के द्वारा। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है मूत्र के द्वारा होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। नेफ्रॉन होता है हृदय की इकाई, फेफड़ों की इकाई, गुर्दे की इकाई, यकृत की इकाई। तो नेफ्रॉन जो होता है गुर्दे, किडनी की इकाई होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर में कुल कितने गुर्दे होते हैं? तो ऑप्शन दे रहा है ए में 1, ऑप्शन बी का रहा है 2, ऑप्शन सी का रहा है 3, ऑप्शन डी का रहा है 4। तो बता दें कि मानव के शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। 2 किडनी होती है, एक बाएं और एक दाएं की तरफ। आइए पसीने में कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए करा केवल जल, ऑप्शन बी करा केवल लवण, ऑप्शन सी करा जल, लवण एवं यूरिया, ऑप्शन डी कह रहा है केवल यूरिया। तो बता दें प्यारे बच्चों कि पसीने में जल, लवण और यूरिया पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। मूत्राशय का कार्य है। यहाँ पूछ रहा है कि मूत्राशय का क्या कार्य है? ऑप्शन ए कह रहा है मूत्र बनना, मूत्र को संग्रहित करना, मूत्र को छानना, डी कह रहा है रक्त संचार करना। तो मूत्राशय का कार्य मूत्र को संग्रहित करना है। जो मूत्राशय है यूरिन ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ होती है, एक थैली होती है। तो इस प्रकार यह मूत्र को संग्रहित करने का कार्य करता है। यूरिया का निर्माण होता है करा है हृदय में, ऑप्शन बी करा है यकृत में, ऑप्शन सी कह रहा है गुर्दा में, ऑप्शन डी कह रहा है मूत्राशय में। तो यूरिया का निर्माण जो होता है लीवर या यकृत में होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र में मुख्य रूप से कौन सा अवशिष्ट पदार्थ होता है? ऑप्शन ए कह रहा है ग्लूकोज, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोटीन, ऑप्शन सी कह रहा है यूरिया, ऑप्शन डी कह रहा है स्टार्च। तो मानव मूत्र में मुख्य रूप से यूरिया होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। रक्त को छानने का कार्य करता है नेफ्रॉन, बी कह रहा है यूरिटर, सी कह रहा है मूत्रमार्ग, डी कह रहा है त्वचा। तो रक्त को छानने का कार्य जो है नेफ्रॉन करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। मानव शरीर में मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरिया के कारण, यूरिक्रोम के कारण, जल के कारण, प्रोटीन के कारण। तो मानव के शरीर में मूत्र का रंग पीला होता है। यह पीला होने के कारण यूरिक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है।
आज का 10वां क्वेश्चन, नेफ्रॉन की संरचना में शामिल नहीं है ओमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एक्सान, वक्रीय नलिका। तो नेफ्रॉन की संरचना में एक्सान शामिल नहीं होता है, इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। मूत्र किस अंग के माध्यम से बाहर निकलता है? यकृत के रूप में, मूत्र मार्ग से, यूरेटर से, त्वचा से। तो मूत्र जो होता है मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है, ऑप्शन बी सही होगा। 12वां क्वेश्चन है, पसीना निकलना शरीर की कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए करा है पाचन, ऑप्शन बी करा है उत्सर्जन, ऑप्शन सी करा है श्वसन, ऑप्शन डी करा है प्रकाश संश्लेषण। तो पसीना निकलना उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। 13वां क्वेश्चन है, पौधों में अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है मूत्र द्वारा, रेजिन और गोंद द्वारा, पसीने द्वारा, गैस द्वारा। पौधों में अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन जो होता है रेजिन और गोंद के द्वारा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया बनता है फेफड़े में, यकृत में, गुर्दों में, त्वचा में। तो यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है, लीवर में होता है। 15वां क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र बनाने की इकाई होती है। ऑप्शन ए कह रहा है अल्वियोली, ऑप्शन बी कह रहा है कि नेफ्रॉन, ऑप्शन सी कह रहा है न्यूरॉन, ऑप्शन डी कह रहा है वेसिकल। तो बता दें कि मानव में उत्सर्जन तंत्र में मूत्र बनाने की इकाई जो होता है नेफ्रॉन होता है, इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, नेफ्रॉन में रक्त छानने की प्रक्रिया होती है, कह रहा है मूत्राशय में, ऑप्शन बी कह रहा है ग्लोमेरुलस में, ऑप्शन सी कह रहा है यूरेटर में, ऑप्शन डी कह रहा है त्वचा में। तो नेफ्रॉन में रक्त छानने की प्रक्रिया जो है ग्लोमेरुलस में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, गुर्दों का मुख्य कार्य है, तो कह रहा है ऊर्जा का उत्पादन, मूत्र का निर्माण, पाचन, हड्डी का निर्माण। तो गुर्दों का जो किडनी है उसका मूल कार्य है मूत्र का निर्माण, ऑप्शन बी सही होगा। आज का 18वां क्वेश्चन है, त्वचा से अवशिष्ट किस रूप में निकलते हैं? तो यह कह रहा है मूत्र के रूप में, बी कह रहा है पसीना के रूप में, सी कह रहा है बलगम के रूप में, डी कह रहा है गैस के रूप में। तो त्वचा से अवशिष्ट पदार्थ जो होता है पसीना के रूप में बाहर निकलता है, ऑप्शन बी सही होगा। आज का 19वां क्वेश्चन है, पौधों में जल का उत्सर्जन किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी कह रहा है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी कह रहा है श्वसन, ऑप्शन डी कह रहा है अपघटन। तो यहाँ पर बता दें पौधों में जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से होता है, इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज का 20वां क्वेश्चन, नेफ्रॉन की कुल संख्या एक गुर्दे में होती है, करा 1000, बी करा 1 लाख, सी करा है 10 लाख, डी करा है 100। तो बता दें कि नेफ्रॉन की कुल संख्या एक गुर्दे में 10 लाख होती है, इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।